So friends, in this video I'll tell you the command for opening loan account. It can be a term loan account, HOAACLA. So before that, please subscribe to my YouTube channel, press bell icon, share it with your friends and colleagues so that उनको भी फ़ायदा हो। और मेरी वेबसाइट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है www.banktechskills.com। इसमें मैंने फिनिकल के लाइव वीडियोस आपके लिए शेयर करे हैं, वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा जो लोग उस बैंक में काम कर रहे हैं जहाँ फिनिकल यूज़ होता है, ये आगे जाकर बैंकिंग चूज़ करने जा रहे हैं, राइट। तो HOAACLA इज़ द कमांड। फिर हम एक कुछ बैंकों में रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है, उसको बोलते हैं CBSRAC। कुछ बैंकों में नहीं है, कुछ बैंकों में है, तो कुछ कस्टमाइजेशन में भी स्लाइटली डिफरेंट, लेकिन वैसे बेसिक्स और फंडामेंटल्स वही हैं। तो इसमें हम टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट कैसे खोलते हैं। तो HOAACLA, क्लिक ऑन गो। तो ये स्क्रीन खुलेगी, स्क्रीनशॉट है आपका ये, और इसमें अपॉन यू कैन सी कि आपने अकाउंट ओपन करना है, KFID टाइप करनी है। फिर उसके बाद ये टैब्स हैं, ये मैंडेटरी हैं, इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ये टैब्स आपने विजिट करने ही करने हैं, बेशक चाहे आपने इसमें कोई एंट्री करनी है या नहीं करनी है। तो एक हो गया जनरल टैब, अकाउंट इंटरेस्ट टैब, लोन डिटेल्स, LA इंटरेस्ट, पेमेंट शेड्यूल, रीफाइनेंस एंड सब्सिडी, चाहे सब्सिडी मिले या न मिले लेकिन विजिट करना जरूरी है। MIS कोड्स, डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट लिमिट्स एंड रिलेटेड पार्टी डिटेल्स। अगर दो जनों को लोन दिया है तो रिलेटेड पार्टी डिटेल्स डालनी जरूरी होती हैं। These tabs are mandatory for maker and checker दोनों के लिए। They have to visit this compulsorily। उसके बाद KFID एंटर करिए, स्कीम कोड डालिए, सैंक्शंस रेफरेंस नंबर जिस बैंक में भी जरूरी है वो रेफरेंस नंबर जनरेट करना होता है। कमांड मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दी। देन अगेन क्लिक ऑन गो। स्कीम कोड बहुत ज़रूरी है कि कौन सा लोन अकाउंट आप खोल रहे हैं, कार लोन है, होम लोन है, तो कई सारे वेरिएंट्स होते हैं, तो सर्चर पर जाकर ही चूज़ करिएगा। खुद से टाइप मत करिए, क्योंकि टाइप में अगर कोई स्पेस या डॉट या कोई चीज़ आ गई तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ऑलवेज गो ऑन फॉर सर्चर। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो KFID इज देयर, सोल ID ऑटोमेटिकली आ जाएगी, CCY इंडियन करेंसी आ गया, एंड जनरल लेजर सब हेड कोड आ गया, राइट। रेफरेंस नंबर जहाँ भी जरूरी है वो आप कर सकते हैं, एंड दिस इज दिस। उसके बाद मोस्ट फील्ड्स वुड बी पॉपुलेटेड एज पर द पैरामीटर्स सेट एट स्कीम कोड। तो कुछ पैरामीटर्स स्कीम कोड बनाने में ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होते हैं जो आपको विजिट करने ही हैं। सर्टेन डेटा वुड बी पॉपुलेटेड फ्रॉम द KIF ID ऑफ द कस्टमर। तो अकाउंट स्टेटमेंट आपको कैसे चाहिए, बाय डाक चाहिए, बाय कोरियर चाहिए, कोई आपका बंदा आएगा तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कौन सी चाहिए, मंथली चाहिए, किस डेट को चाहिए, अगर वो हॉलीडे है तो नेक्स्ट है, प्रीवियस डेट है। मोड ऑफ ऑपरेशंस, अगर जॉइंट अकाउंट है तो वो मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा। देन अकाउंट इंटरेस्ट टैब आपने क्लिक करना है। तो ये बहुत सारी आपको स्क्रीनशॉट है, तो सारे टैब्स नहीं विजिट करने हैं, जो केवल टैब्स मैंने आपको लिखे हैं वही विजिट करने हैं। तो KFID से सारी इन्फॉर्मेशन इसमें जनरेट हो जाती है कि जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन होगा, स्टेटमेंट आपका इधर आ गया, फ्रीक्वेंसी आपकी इधर आ गई, लोन में मंथली इंटरेस्ट अगले महीने से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोन्स में इंटरेस्ट इज चार्ज मंथली। मोड ऑफ ऑपरेशंस, बाकी सारे फील्ड्स ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हैं, तो वही आपने एंटर करने हैं जो आपने एंटर करने हैं, या जो ब्लैंक है, और जो रेड एस्ट्रिक से मार्क हैं वो तो मैंडेटरी हैं, आपने करने ही करने हैं। तो लोन डिटेल्स पे जाइए, तो V इज फ्लोटिंग अप टू मैच्योरिटी, फ्लोटिंग रेट इंटरेस्ट है इसमें। कलेक्ट इंटरेस्ट यस, बाकी कुछ आपने चेंज नहीं करना है। इंटरेस्ट टेबल कोड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, एंड नो कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी डन। तो ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी, केवल वही फील्ड आपने भरने हैं जो यू आर सपोज टू विजिट।
लोन अमाउंट कितना आप दे रहे हैं, वो सैंक्शन कितना है, लोन पीरियड कितना है, रीपेमेंट पीरियड कितना है, 60 मंथ्स है या 12 मंथ्स है, जो भी है। देन आप टिक करेंगे LA इंटरेस्ट टैब में। इसमें आपने ज़रूरी नहीं है कोई चीज़ छेड़े, जैसा एज इट इज़ है केवल वही लिखिए, राइट। तो देखिए हेयर इट इज़ देयर कि जो भी टैब्स हैं वो आपने इंटरेस्ट में ऐड करने हैं, ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो गया। रीपेमेंट पीरियड 60 मंथ्स आ गया, देखिए राइट हैंड साइड में। देन बाकी डिटेल्स वही छेड़नी है, वही आपने एंटर करनी है जो आपने करनी है, राइट। तो ये सारे वीडियोस लाइव मैंने अपने वेबसाइट पे शेयर करें, वहाँ आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। पेमेंट प्लान में आप जाइए तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, जो भी आपने 60 मंथ्स का डाला है पेमेंट प्लान उसी हिसाब से बन जाएगा। एंड पेमेंट प्लान टैब इज कस्टमाइज्ड बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फीचर्स, तो यूज़र शुड नॉट डिस्टर्ब द वैल्यू। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ आ गया पे इंटरेस्ट यस, राइट। कंपाउंडिंग नहीं करनी है। तो ये आप लाइव वीडियोस मेरे वेबसाइट पे देख पाएंगे। यहाँ स्क्रीनशॉट है तो इतना क्लियर नहीं होगा, बट बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ क्या क्या कमांड है, कैसे कैसे आपने पाथ पे चलना है। हेयर यू कैन डू दिस। देन पेमेंट शेड्यूल, जो भी शेड्यूल है ऑटोमेटिकली अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डिस्प्ले होगा, उसमें EMI कितनी होगी, EMI का प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वो आपको सब इसमें दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स देखिए 60 दे रखा है। इंटरेस्ट स्टार्ट डेट अगले महीने की स्टार्ट डेट दे दीजिए। देन जो इंटरेस्ट फार्मूला है दैट इज़ P फॉर PMT फार्मूला, और जो आपका फ्रिक्वेंसी है इंस्टॉलमेंट फ्रिक्वेंसी आपने मंथली देनी है, किस तारीख को देनी है, अगर वो छुट्टी है तो नेक्स्ट डे देनी है। ये सारी चीज़ आपने एक एक करके देखते जाइए, और जितनी बार आप वीडियो पॉज करेंगे यहाँ भी पॉज कर सकते हैं। और मेरी वेबसाइट पे तो बहुत ही क्लैरिटी से दे रखा है, आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन्ड है, सो दैट आपको फ़ायदा होगा। और ये हिंदी में मैंने चैनल शुरू करा है, तो बहुत सारी डिमांड आ रही थी कि सर इंग्लिश नहीं हिंदी में भी बनाइए। सो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल आपको दिखाई देगा कि, और ज़ीरो में एंड में ज़ीरो बैलेंस आ जाना चाहिए। तो इंस्टॉलमेंट ID EIDEM आ जाएगा। तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएंगी, आपने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है। वैलिडेट करते जाइए, चेक करते जाइए कोई गलती तो नहीं हो रही है। देन स्क्रॉल बार नीचे करिए, पेमेंट शेड्यूल स्क्रीन आपको दिखाई देगा। देखिए ये है अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। तो EMI कांस्टेंट है, इंस्टॉलमेंट इज कांस्टेंट, केवल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है अप एंड डाउन। EMI विल रिमेन कांस्टेंट। तो 6 महीने के बाद 60 इंस्टॉलमेंट के बाद ये वैल्यू 0 दिखाई देगा, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको 0 दिखा देगा। फिर वैलिडेट करते जाइए, अगर कोई गलती हो गई है तो वो ठीक हो सकती है। सबमिट करेंगे तो भी गलती दिखाएगा, वैलिडेट करेंगे तो भी गलती दिखाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वैलिडेट करिए, उसके बाद आप सबमिट करिए। तो कोई अगर गलती हो रही है वो यू कैन फाइंड इट आउट। इंस्टॉलमेंट है, EIDEM इज द मेन्यू ऑप्शन, आई मीन दैट इज द कोड फॉर दैट, कितनी EMI आपकी बनेगी। तो ये सब आपको देखा रहा। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 60 दे रखा है, देखिए यहाँ ये सब। और ये आपका क्लिक ऑन ओके करिएगा तो पेमेंट शेड्यूल टैब आ जाएगा, और वहाँ आप करेंगे MIS कोड डालिए। ये MIS कोड बहुत ज़रूरी है जिससे क्लासिफिकेशन लोन्स की बिल्कुल ठीक ठाक हो। ये MIS कोड हो गया 20 नंबर, तो ये आपने विज़िट करना है। और वेरियस कोड्स MIS कोड्स डालिए, एग्रीकल्चर है, प्रायोरिटी सेक्टर है। ये जो ब्लैंक है इसको नहीं छेड़ना, केवल जहाँ नंबर लिखे हुए हैं वही आपने लिखना है। तो ये ब्लैंक इसलिए बनाया गया, अगर बैंक आगे कुछ और एक्सपेंशन चाहता है क्लासिफिकेशन में, वो इसको कर सकता है, राइट। देन डॉक्यूमेंट डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपने लिए, एग्रीमेंट है, मॉर्गेज है, या जो भी लिया उसको स्कैन कर सकते हैं, स्कैनर अवेलेबल है। और रिलेटेड पार्टी डिटेल्स टैब आपने विजिट करना है, चाहे वो सिंगल अकाउंट होल्डर हो या डबल अकाउंट होल्डर हो। ये मैंडेटरी है रिलेटेड पार्टी डिटेल्स, अगर 0 है तो आपने विजिट जरूर करना है। सो दिस इज हियर रिलेटेड पार्टी डिटेल्स। अगर वो कस्टमर है KFID डाल दीजिए, अदरवाइज उसका नाम वगैरह सब लिख दीजिए। और एक से ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं, ये ऐड आइकन इधर दे रखा है, दैट यू कैन डू इट।
Joint account holder details are captured here by linking KIF of the joint holder of the main holder. तो जैसे कासा में हमने देखा था पुराने वीडियोस में, सेम हियर। तो किफ आईडी तो हमने बनानी है अगर वो लोन एप्लीकेंट है, तो अगर दो है तो दोनों की किफ आईडी हमें बनानी होगी। और सबमिट करेंगे आपको वो टेम्परेरी अकाउंट नंबर दिखाई देगा, यहाँ सबमिट करेंगे इस स्क्रीन पे और आपको ये वेरीफाई करवाना। दिस इज़ द टेम्परेरी अकाउंट नंबर, न्यू अकाउंट नंबर आईडी, और ये वेरीफायर इसको वेरीफाई करेगा। किफ आईडी, ये आपका नाम आ गया, सारी चीज़, CYC कोड आ गया, स्कीम कोड आ गया, देखिए। तो दिस इज़ कमर्शियल व्हीकल लोन आ गया, एंड दिस इज़ हाउ यू। तो अगेन वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आप वेबसाइट पे जाइए, बहुत क्लैरिटी है, पॉज करके देखिए, लाइफ लॉन्ग आपको वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स में मैंने देखा है ट्रेनिंग नहीं देते और सीधे सीधे फिनिकल में बैठा देते थे, तो उनको बहुत दिक्कतें आती हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता, कोलीग्स नहीं होते, तो दे कैन गेट दिस हेल्प। फिर कोई अगर मेकर है, कोई डिटेल्स को मॉडिफाई करना चाहता है बिफोर वेरिफिकेशन, उसको लगता है यार ये चीज़ गलत रह गई या ये चीज़ गलत एंटर कर दी या ये मैंने एंटर नहीं करा, तो उसके लिए कमांड है HOAACMLA, M फॉर मॉडिफिकेशन। ठीक है, जैसे हमने कासा में देखा था सेम हियर। फिर इसको वेरीफायर इसको वेरीफाई करेगा एंड यू विल गेट द करंट अकाउंट नंबर। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। और वेबसाइट पे जाइए, बहुत डिटेल्स में मैंने आपको एक्सप्लेन करा विद एवरी फील्ड, लाइव वीडियोज है फिनिकल के, और बहुत सारे टॉपिक्स में वहाँ ऐड कर रहा हूँ। तो आई होप यू विल बी बेनिफिटिंग फ्रॉम ऑल दिस। और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप लोगों की मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी। एंड दिस इज़ माई एंडेवर, मेरा जो एक्सपीरियंस है एज ए बैंकर, एज ए ट्रेनर, वो मैं आपके लिए बेस्ट प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।